दोस्तों, आज तक आपने बहुत से क्राइम स्टोरी भी सुने होंगे और मर्डर मिस्ट्री भी सुने होंगे, लेकिन इसमें से कोई भी ऐसी परफेक्ट क्राइम स्टोरी या परफेक्ट मर्डर मिस्ट्री नहीं सुने होंगे जिसमें कातिल कभी पकड़ा न गया हो। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही है। कहते हैं कि सबसे खतरनाक रहस्य वही होता है जो घर के चार दीवारी के भीतर हो, और ऐसा ही यह केस था। और यह केस की कहानी साल था 2008, जगह थी नोएडा, उत्तर प्रदेश। एक डॉक्टर दंपत्ति का घर था, उसी घर के अंदर हुई थी दो परफेक्ट हत्याएं, और इन हत्याओं का आज तक कोई राज नहीं जान पाया। एक 14 साल की मासूम लड़की जिसका नाम आयुषी और उस घर का नौकर हेमराज, इन दोनों की परफेक्ट हत्याएं हुई थी। और इन दोनों की हत्याओं ने सिर्फ प्रदेश को ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिला कर रख दिया था। और इसका रहस्य जानने के लिए लास्ट तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, ये सच्ची कहानी है नोएडा के जलवायु विहार के सेक्टर 25 की। एक फ्लैट में एक डॉक्टर दंपत्ति रहते थे, डॉक्टर राजेश तलवार और उनकी पत्नी नूपुर तलवार। उस घर में उनकी एक इकलौती बेटी थी जिसका नाम था आयुषी तलवार, जो 14 वर्ष की थी। 15 मई 2008 को आयुषी शाम के वक्त खाना पीना खा के पढ़ाई कर रही थी, और पढ़ाई करने के बाद अपने कमरे में गई। लेकिन अगली सुबह 16 मई 2008 को जब उस घर की नौकरानी ने झाड़ू पोछा करने के लिए उस घर का दरवाज़ा खोला, तो जो सामने का मंजर था उसे देखकर सभी लोग हक्के बक्के रह गए थे। उस घर की खुशियों पे एक कहर बरस गया था। उस घर की खुशी अब मातम में बदल गई थी। अंदर आयुषी मृत अवस्था में पड़ी थी, उसका गला काट करके हत्या किया गया था, जिससे पूरा परिवार सदमे में आ गया था। इसके बाद पुलिस आई, जांच पड़ताल शुरू किया, और पहली नज़र में पुलिस और मीडिया ने ये घर में पूछताछ करने के बाद ये अंदाज़ा लगाया कि इस घर का जो नौकर था हेमराज, उसी ने आयुषी का कत्ल किया है और कत्ल करके फरार हो गया है। सभी का शक हेमराज पे गया कि उसी ने कत्ल किया है। फिर टीवी और न्यूज़पेपर में हेडलाइन पे आ गया कि आयुषी का कत्ल उसी के नौकर ने किया और कत्ल करके फरार हो गया। लेकिन अगले दिन ही 17 मई को सारा मामला ही उल्टा पड़ गया, और पुलिस मीडिया के सामने एक ऐसा सच सामने आया जिसे जानकर सभी लोग हैरान रह गए। दरअसल 17 मई को जब पुलिस ने घर का छत खोला तो छत के ऊपर हेमराज की लाश पड़ी थी, जिसकी हत्या उसी तरीके से हुई थी जिस तरीके से आयुषी तलवार की हत्या हुई थी, गला के रेत करके। अब पुलिस के सामने एक सवाल खड़ा था कि हेमराज की भी कत्ल हो गया था और आयुषी का भी, तो कत्ल किसने किया था, आरोपी कौन था? घर के अंदर 2 कत्ल हुए थे, और घर के मालिक यानी कि राजेश तलवार और नूपुर तलवार को कुछ पता ही नहीं था। उनको कैसे कुछ पता नहीं चला? आखिरकार वो भी घर में ही थे। और फिर इस मर्डर के जांच एजेंसियों पर सवाल उठने लगे। सवाल ये थे कि पुलिस ने ठीक से काम नहीं किया, पुलिस ने ठीक से सबूत नहीं जुटाए, पुलिस ने घर को सही तरीके से सील नहीं किया, और कई अहम सुराग को मिटा दिया। इसके बाद मामला इतना उलझ गया कि इस केस को जून 2008 में सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई की 2 टीमें बनी। एक टीम ने बताया कि इस कत्ल को किसी बाहरी ने किया है, और दूसरी टीम ने बताया कि इस कत्ल को कोई और नहीं बल्कि आयुषी के माता पिता ने किया है, क्योंकि उस वक्त घर के अंदर सिर्फ वही थे और घर का दरवाज़ा बंद था। किसी की फोर्स एंट्री का निशान तक नहीं था, यानी कि ज़बरदस्ती कोई घुसा भी नहीं था जिसका कोई निशान हो।
और इस वजह से पूरा सीधा सीधा शक राजेश तलवार और नुपुर तलवार पर जा रहा था। कई साल तक ये केस चला और 2013 में गाज़ियाबाद की एक अदालत में फैसला सुनाया कि आयुषी तलवार और हेमराज का कत्ल राजेश तलवार और नुपुर तलवार ने किया है और उन्हें कत्ल के जुर्म में इन दोनों दंपत्ति को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। लेकिन तलवार दंपत्ति हार नहीं माने और इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की और फिर 2017 में हाई कोर्ट ने कहा सबूत के अभाव है और सबूत अधूरे थे, जांच में भी खामियां थी, इसलिए राजेश तलवार और नुपुर तलवार को बरी कर दिया गया। इस केस को 15 साल से ज़्यादा बीत चुके थे, लेकिन इस केस का क्या सच था अभी तक किसी के सामने नहीं आया। अब तक कोई ये नहीं जान पाया कि आयुषी तलवार और हेमराज का हत्यारा कौन था। आयुषी और हेमराज का यह हत्याकांड सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि हमारे भारत देश की न्याय व्यवस्था पे और पुलिस और मीडिया के एक कमज़ोर आईना थी। दोस्तों, ये थी एक ऐसी परफेक्ट क्राइम जिसमें कातिल तो पकड़ा गया लेकिन कोई उसे साबित नहीं कर सका कि वही कातिल है। यानी कि आयुषी के पिता को ही कातिल माना गया था, पिता माता को, लेकिन उनको साबित नहीं कर कोई कर सका कि वही कातिल हैं। आखिरकार वो भी बरी हो गए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था। आपको यह कहानी एक जानकारी के रूप में बताई गई है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और कहीं भी कोई खामियां नज़र आई हो तो कमेंट करिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्राइम स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।